हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। बेटा, कल की क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, जो हमारा पहला चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। उसका एक टॉपिक है, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, और इसकी कैलकुलेशन सीखने के लिए मैं इसके कुछ मेथड्स के बेसिस पर हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं। तो कल की क्लास में हमने ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग के कितने मेथड्स होते हैं, किन किन कंडीशंस में या क्या क्या सिचुएशंस होती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए, ये कल हमने पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके यहां पर अटेम्प्ट होने वाले हैं सिबलाल पब्लिकेशन की बुक 12th अकाउंटेंसी की एमपी बोर्ड से, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर कॉपी आप रख लीजिए, जिसमें आप क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, इसके सॉल्यूशंस देखते जाएं, और यहां पर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम उनके मेथड्स का और किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाती है, ये आज यहां पर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखिए, ड्राइंग क्या होता है हमने कल पढ़ा था। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए, जब ओनर अपने बिजनेस से कुछ कैश विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और ये फर्म के लिए क्या होता है, एक तरह से लोन के तौर पर शॉर्ट टर्म लोन देती है फर्म पार्टनर को, और उस ड्राइंग पर फर्म क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है पार्टनर से। तो उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, ये यहां पर सीखना है। देखिए, 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है और एंड कहां पर होता है बेटा, ये 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर इसको हम बोलते हैं। इसमें आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपके मंथ्स होते हैं, अप्रैल से मार्च तक। अब कोई भी पार्टनर अगर इसमें ड्राइंग करता है तो जिस मंथ से वो ड्राइंग करेगा उसके आगे के मंथ, यानी कि एंड डेट, कब बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट, मार्च में, तो एंड डेट तक उसका इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम नंबर ऑफ मंथ्स को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, इसने जून में जुलाई 1 को ड्राइंग की। कब की? जुलाई 1 में ड्राइंग की, मान लो 20,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 10% का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। तो जुलाई से लेके मार्च तक उसके जो मंथ होंगे वो हमें यहां पर इंटरेस्ट में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 इंटू 10% का रेट था, और मंथ कैसे लेंगे हम? जुलाई से मार्च तक कितने? 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। अब आपको अकाउंटिंग में इसके लिए कुछ मेथड्स बताए गए हैं। तो 2 मेथड्स इसमें बताए हैं, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो हम एक फॉर्मूला यूज करके प्रोडक्ट मेथड में निकालते हैं। प्रोडक्ट मेथड यूज कब करना है? जब डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ की जाती है, तब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। अलग अलग डेट्स में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है पार्टनर, तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा। और अगर एक फिक्स अमाउंट हर महीने पार्टनर निकालता है, या इंटरवल उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। तो ये मेथड हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है, और इसके अंदर किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन है, अ पार्टनर विड्रॉ 10,000 ऑन 1 अक्टूबर ऑफ द फर्म। डेट देखो यहां पर, किस डेट को निकाल रहा है वो पैसा? 1 अक्टूबर को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको? 12% का इंटरेस्ट दिया हुआ है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को क्लोज होते हैं। और हमसे पूछा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आएगा इसमें। तो जो ए पार्टनर है उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फॉर्मूला रहेगा ड्रॉइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100
और यहां पर टाइम लिया जाएगा बिकॉज क्योंकि अक्टूबर में ड्राइंग की है उसने और मार्च तक हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हमें मंथ काउंट करना है इसके। अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स होंगे बेटा? 6 मंथ। तो यहां पर हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीने का, 6/12। चलिए ड्राइंग कितनी की है इसने, क्या अमाउंट दिया ड्राइंग की हमें? 10,000 रुपीज। तो 10,000 अमाउंट लिखा ड्राइंग का, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है? 12% का, और टाइम कितना लेंगे हम? 6 मंथ का, 6/12। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 100 इंटू 6 किया तो कितना आ गया? 600 रुपीज इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बहुत ही इजी कैलकुलेशन होती है और ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में जरूर मिलेगा, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें सिंपल आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा हुआ था, डेट आपको दी हुई थी 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च तक हम इसका इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट कर देंगे। ये समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2, a partner withdraw 10,000 from the firm during the year, interest on drawing is charged at the rate of 12% per annum, calculate amount of interest on drawing। अब देखो यहां पर और उस क्वेश्चन में क्या चेंज है, यहां पर आपको कोई भी डेट नहीं दी हुई है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हो इंटरेस्ट पे, ड्राइंग पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो एवरेज पीरियड हम 6 मंथ का लेते हैं। कितने मंथ का लेते हैं? 6 मंथ का। तो यहां पर जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है वो भी कितने मंथ का आएगा? 6 मंथ का। एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 6/12। एवरेज टाइम कितना लिया जाएगा? 6 मंथ का लिया जाएगा। तो यहां पर भी ड्राइंग आपको 10,000 रुपीज दी हुई है, रेट दिया है कितना? 12% का, और टाइम है 6 मंथ का, 6/12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। इसमें भी इंटरेस्ट कितना आएगा? 600 रुपीज। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क इतना था कि वहां डेट दी हुई थी तो हमने 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, यहां डेट नहीं दी हुई है तो भी हम एवरेज पीरियड 6 महीने का ही लेते हैं। तो जब भी आपको डेट नहीं दी हुई ड्राइंग पर तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A partner withdraw 10,000 during the year from the business. The rate of interest is 12%. यहां पर भी क्या लिखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लिखा हुआ है। कैलकुलेट अमाउंट इंटरेस्ट पेबल ऑन ड्राइंग्स। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, हमने आपको रूल्स में बताया था कि जब रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, जैसे रेट के आगे अगर पर एनम लिखा होता तो हम क्या करते? टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं, और अगर रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो हम यहां पर टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें हमें टाइम का देखा नहीं जाता है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि यहां उसने पर एनम नहीं लिखा है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको पर एनम नहीं लिखा हुआ है, ओनली 12% लिखा है। तो यहां जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा वो पूरे ईयर का कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ड्राइंग दी हुई है 10,000 रुपीज, रेट दिया है 12% अपॉन 100। टाइम फैक्टर यहां पर कंसीडर नहीं होगा। अगर यहां पर एनम लिखा होता तो फिर हम इसमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, क्योंकि यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग भी नहीं दी हुई है। तो बट यहां पर एनम नहीं लिखा है इसलिए हम इसमें टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे, और इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 1200 रुपीज। कितने रुपए आएगा? 1200 रुपए इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस हमारे रूल पर बेस्ड थे। पहली कंडीशन में आपको डेट दी हुई थी तो हम उतने टाइम का इंटरेस्ट निकालेंगे, यहां अक्टूबर में ड्राइंग की थी तो 6 महीने का। दूसरे क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दी हुई थी तो हम एवरेज टाइम 6 महीने ही कंसीडर करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ था तो हम उसमें टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं, पूरे इंटरेस्ट, पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है सोनू विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब ये यहां पर समझने वाली लाइन है। अगर आपको लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, याद रख लेना इसको, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में जो एवरेज टाइम लगता है वो 6.5/12 लगेगा।
मिडिल ऑफ ईच मंथ में एवरेज टाइम कितना लगेगा? मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ में लगेगा 6 मंथ, 6/12। और एंड ऑफ ईच मंथ में कितना लगेगा? एंड ऑफ ईच मंथ में लगेगा 5.5/12। ये एवरेज टाइम आपको याद रखने हैं। जब भी आपको बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हो तो एवरेज टाइम हम 6.5 ले लेंगे, मिडिल ऑफ ईच मंथ लिखा होगा तो 6/12 लेंगे, और एंड ऑफ ईच मंथ लिखा होगा तो 5.5/12 एवरेज टाइम लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इससे हमें समझ में आ गया कि यहां पर एवरेज टाइम हमें कितना लेना है? 6.5। चलिए इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सोनूज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, और एवरेज टाइम कितना लगेगा? 6.5/12। ये हमारा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। टोटल ड्राइंग के लिए मैंने बताया था कि जो भी ड्राइंग होगी उसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने मंथली ड्राइंग की है, हर महीने की स्टार्टिंग डेट में निकाल रहा है, तो 12 महीने तक वो ड्राइंग करेगा। तो कितनी ड्राइंग करेगा वो? 5000 से 5000 इंटू 12, 60,000 रुपए की उसकी टोटल ड्राइंग होगी। इंटू रेट उसमें दिया हुआ है आपको 10% का, और एवरेज टाइम आपका आ जाएगा 6.5/12। तो यहां पर जो ड्राइंग हो गई उसकी वो हो गई 60,000 रुपए, 10/100 रेट, और इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 65/120। अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 12 5 65, नहीं 12 5 60 होते हैं, सॉरी 65 कैंसिल नहीं होगा, ये 65 ही लिखेंगे हम। 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं 600 को, तो ये हो जाएगा 50। अब यहां पर आ गया 50 इंटू 65, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 3250। ये इसका आंसर होगा, 3250 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो यहां पर आज हमने 17 क्वेश्चंस तक करे हैं, 14, 15, 16, 17, 4 क्वेश्चंस यहां पर हमने अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस यहां पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।